सॉरी गलत हो गया, आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी ठीक हो गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, मैं स्टार्टिंग कर देता हूं, फिर से आपको स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता ताकि बच्चों को पता चल सके कि मैंने किस बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं। जी हाँ, जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। मैंने आवाज़ नहीं देख पाया, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, अब आ रही है, अब ठीक है। ठीक है, चलिए तो स्वागत है आप सभी का। मैं स्वयं भोपाल जाकर जब आया और वहां पर हमको जब पता चला कि बहुत सारी बातें हुई हैं और वो बातें जो कल तक उनको जवाब देना था, तो अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 में 40-50% हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो मैथ्स और कॉमर्स के बच्चों को, इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए साथ जो समस्याएं पैदा हुई है, किसी के 37 क्वेश्चन गलत हो गए, किसी के 35 क्वेश्चन गलत हुए, किसी के 30 क्वेश्चन गलत हुए और उनको डिलीट कर दिया गया, तो ये कहां का न्याय है। आपके सामने जो कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं, उन कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त करना ऐसी हालत में बड़ा मुश्किल है। कई सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर आप जो बच्चे लाइव हैं उनको बता दूं आपको कि जब आपके क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, जब आपके क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, तो कट ऑफ मार्क्स बच्चा कैसे लाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पेपर जो है, अगर वो पेपर में से 30 क्वेश्चन खत्म कर दे तो 30% मार्क्स आपके गए। एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 क्वेश्चन का पेपर था, उसमें से 30 क्वेश्चन हटा दिए, 70 में से आपसे बोले 75 लाना है, कैसे लाओगे? एग्जाम्पल सेट समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार की कुछ चीजें वर्ग 1 में भी हुई हैं। वर्ग 1 में जितने क्वेश्चन आपके सही कर, मतलब उन्होंने बोला कि भैया हमको कितने 90 नंबर लाना है, 150 में से 90 नंबर लाना है, 30 क्वेश्चन खत्म कर दो, 30 क्वेश्चन खत्म कर दो 150 में से। अब लाओ भैया, कैसे लाते हैं? 37 क्वेश्चन गलत कर दिए, 37 क्वेश्चन गलत कर दिए, अब बचे हुए नंबर में से 90 नंबर लाओ, कैसे लाते हो? समझ में आ रहा है? यहां पर एक प्रॉब्लम हुई है, इसी को बात को लेकर अब बच्चे मुखर हो रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं कि देखिए, जब तक जीत नहीं मिलती हमको, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे आपके दुख सुख दुख में, सब में साथ हूं दोस्तों, मैं आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चे बोल रहे थे सर ये कि एकदम से नॉन क्वालिफाइड बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं भैया जी, ठीक है, उसके लिए हमने प्रयास किया। वो तो चलो एक अपनी जगह बात थी, 40% हम सबका कराना चाहते थे, लेकिन वहां से जवाब ये आया है। पहले जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उस पर हम उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, पहले जवाब सुन लीजिए, उनका क्या कहना है, अधिकारियों का क्या कहना है। ठीक है, जो हमको जवाब मिलना था शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जवाब क्या मिलना है, उनका कहना यह है कि अगर बच्चा फेल है तो उसको हम पास नहीं कर सकते, उसको हम पास नहीं कर सकते, फेल है उसको हम पास नहीं कर सकते, लेकिन फेल किसने किया इसकी जिम्मेदारी तो ले सकते हो। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? फेल करने में भी हाथ किसका है? आप देखोगे कि जब 37 क्वेश्चन गलत होते हैं, जब आप देखोगे 30 क्वेश्चन गलत होते हैं, कहीं पर 20 है, कहीं पर 10 तो मिनिमम है ही सही। बायोलॉजी की भी बात करो तो 10 क्वेश्चन कम से कम गलत है, तो 10% कम कर दो। मैं तो बोलता हूं 5% कम तो करो कम से कम। जितने क्वेश्चन गलत हैं उसका कट ऑफ मार्क्स भी उतना कम होना चाहिए, कम से कम ये बात तो रख सकते हैं। हम नहीं बोलते भैया कि पेज फाइल बच्चे को पास करो, लेकिन अगर उसका अन्याय हुआ है तो उसका रेक्टिफिकेशन भी तो होना चाहिए। अगर आप लोग सहमत इस बात से कि अगर एग्जाम्पल मैं अभी पीएससी की बात कर रहा हूं, पीएससी को भी हम घेराव करने वाले हैं, पीएससी में खोज जाऊंगा अभी। पीएससी की आंसर अभी तो आंसर की आई थी पहली, अगर आपको याद हो कुछ बच्चे पीएससी का हवाला देते हैं, बेटा फोन आते हैं मेरे पास, पीएससी में क्यों नहीं जाते? पीएससी में स्वयं गया था मैं, पीएससी क्यों नहीं जाते? पीएससी में गया था खुद और फिर जाऊंगा। पीएससी का अभी केवल फर्स्ट आंसर की आई थी, हंगामा हुआ, डिलीट करके वापस से नई आंसर की लाई गई। अब हम देख रहे हैं कि अभी तो आपत्ति लग रही है, अभी तो आपत्तियां लग रही हैं। आपत्ति लगने के बाद फिर इनकी फाइनल आंसर की आएगी, और जब फाइनल आंसर की आएगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, डिलीट होंगे। और जब वो क्वेश्चन 5 से 10 से ज्यादा, 5 क्या इस बार तो 5 भी हो तब भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अब देखो कुछ लोगों को बता दूं आपको, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पर जो ये बोलते हैं सर कि क्वेश्चन गलत होने से क्या फर्क पड़ता है, उतने नंबर कम तो कर दिए। बेटा ध्यान रखना कि 100 क्वेश्चन का पेपर हो और उसमें से अगर 10 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो बचते कितने, 90। तो भैया 100 में से अगर आपको क्वालिफाई मार्क्स 75 चाहिए थे, 75 चाहिए थे, तो यहां पर 90 में से कितने होंगे? कम करोगे कि नहीं करोगे? देखो उन्होंने बोला है कि हम नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है।
अभी भी उम्मीद बाकी है कि जो ये गलतियां हुई हैं व्यापम की तरफ से, ये जो गलतियां हुई हैं कि 37 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन गलत कर दिए गए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों की भी समस्याएं हैं। जो बच्चे घर बैठे बस ये पूछना चाहते हैं ना कि क्या होगा कि नहीं होगा, जब हम लोग आपको बोलते हैं वहां पर आपको पता है 350 बच्चे प्रेजेंट थे ओनली, और कितने बच्चे हैं जो इससे हताहत प्रभावित हैं, कम से कम नहीं तो 70 से 80 हजार बच्चे ऐसे हैं जो इस वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए। आपको मैंने बोला था कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। अभी आगे फिर से अगेन हमारा प्लान क्या है बता देता हूं। अगेन हमारा प्लान ये है, मैं प्लान बता देता हूं, आप देख सकते हो। अगेन हमारा प्लान क्या है भैया, स्टेटस लगा लियो, ठीक है। अगेन हमारा प्लान ये है कि आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स के 23 और 5 चेंज, टोटल 28 क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसल्ड, दिखाई दे रहा है। मैथ्स के 33 और 4 37, फिजिक्स में 14, उर्दू में 17, केमिस्ट्री में 10, हिस्ट्री में 13, पॉलिटिकल साइंस में 18, ठीक है, जियोग्राफी में 13, ये कॉमर्स में 11, बायोलॉजी में 10 और इंग्लिश में 11। कुछ समझ में आ रहा है? इतने क्वेश्चन गलत होने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा उतना कट ऑफ मार्क्स लेकर आ जाएगा जितना आना चाहिए? तो आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन बच्चों के हक के लिए आप साथ में आए? नहीं बनती है ना, तो फिर आपको भी करना पड़ेगा बेटा कुछ ना कुछ। मैं आपको बता दूंगा अगेन, ठीक है। एमपीएसआई के लिए मैंने खुद बोला है, एमपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं हो रही है इस महीने। हमने अल्टीमेटम दे दिया था, अब हम वापस से भोपाल जाएंगे। लेकिन यहां पर आप दिखाई दे रहा होगा ये जो गलतियां हुई हैं, इन गलतियों की वजह से, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो कब तक कोट करेंगे यार? अपन कोर्ट तो चलो आखिरी आस्था होता है, लेकिन इन बच्चों को कम से कम एक बार अपनी बात रखने का मौका तो मिले। और ऐसे अधिकारियों का क्या करना चाहिए बताओ आप। तो चलो मैं पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा, बच्चों जो लास्ट बाद में वीडियो देख रहा है, ऐसे अधिकारी जिन्होंने ऐसे पेपर सेट किए हैं, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो कमेंट में लिखा दो भैया कि ऐसे अधिकारियों का क्या करना चाहिए। बताओ ऐसे अधिकारियों का क्या करना चाहिए जो इस प्रकार का आप देख रहे हो, पूरा इतने सारे क्वेश्चन रद्द कर दिए। इन अधिकारियों का क्या करना चाहिए बताओ जरा। मैं तो साथ में हूं तुम्हारे, हमेशा रहूंगा, और आप टेंशन मत लेना, कभी भी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा, और आगे भी रहूंगा, ठीक है। मुझे परवाह नहीं है किसी की, मुझे बस अपने बच्चों की परवाह है जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। केवल ये वर्ग एक में नहीं हुआ है, ऐसी कई परीक्षाओं में होता है और लोग शांत बैठे रहते हैं। बताओ क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? कुर्सी से हटा देना चाहिए, सस्पेंड हो जाना चाहिए। समझ आ गया? ये बातें आपको आसानी समझ में आती हैं। एकदम हमने बोला कि हम विरोध कर रहे हैं बेटा कि ऐसा क्वेश्चन, अब पता है यहाँ पर क्या होने वाला है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ऐसा करेंगे तो परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। यार ये बताओ, ऐसी परीक्षा लेने का फायदा भी क्या है जिसमें वास्तविक बच्चा सिलेक्ट ही ना हो? जिनके आ गए वो ठीक है भैया, उनके लिए हम सम्मान करते हैं, उनका ज्वाइनिंग होनी चाहिए, उनको तो आप रखो, उनको कैंसिल मत करो, उनका तो ज्वाइनिंग होनी चाहिए, उनको तो आप अलग से रखो, उनको चयन परीक्षा बैठाओ। लेकिन बाकी जो नहीं हो पाए हैं उनका क्या? मैं तो हर बच्चे का सपोर्ट करूंगा ना भैया, जो क्वालिफाइड है वो भाई मेरी कोचिंग से खुद बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, 80 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हमारे, जी हाँ, 214 बच्चों को पढ़ाया, उसमें से 80 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं वर्ग 1 में। और क्या चाहिए? हम उनकी भी सपोर्ट में हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जो बच्चे नहीं हो पाए, देखो गलती होती है। अगर आपको विश्वास ना हो, अब आप देखो कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए। देखो दूसरे स्टेट से ज्यादा पास होगा, एमपी वाले कम हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ? पेपर का सिलेबस भी मैंने कितनी बार बोला फिक्स होना चाहिए। चयन परीक्षा में तो फिक्स करवा दिया हमने, उसके लिए पाता परीक्षा पता नहीं कहीं पूछ लिया था, क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा रहे हैं। तब आप लोग मेरे साथ नहीं आते हो, तब नहीं बोलते हाँ आपने सही किया था, सर आपने सही किया था। मैं अगेन बोल रहा हूं फिर से आपके लिए, फिर से बोल रहा हूं कि अभी जो एग्जाम फिर से होने वाली है, जो उनमें कुछ भी सिलेबस के बाहर से पूछ लेते हैं, फिर क्या करेंगे? ठीक है, अभी मैं आ रहा हूं बेटा, 10 मिनट बाद फिर से आ रहा हूं लाइव, ठीक है। फिर मैं आपको व्यवस्थित तरीके से बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिस वजह से मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कर पा रहा हूं। अभी फिर से मैं लाइव आऊंगा, फिर उसमें देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अभी दोस्तों 40-50% की तरफ उनकी तरफ से तो हरी झंडी नहीं मिली है,
लेकिन फिर भी हम प्रयास करना जारी रखेंगे, क्योंकि एक बार और बच्चों का यहाँ पर नई नई चीज़ें प्रकरण समझ में आ रहे हैं। और हाँ, अनअकैडमी पर भी हमने पढ़ाना बंद नहीं किया है बेटा, अनअकैडमी पर हम लगातार पढ़ा रहे हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं पढ़ाई तो करनी है बेटा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। MPPSC का मेंस का कोर्स भी लॉन्च हो गया है। अच्छा, कोड आपको बता दूं, कोड लिख लो बेटा, MP कांस्टेबल, MP SI, MP पुलिस, DT LIVE। देखो, गुरु दक्षिणा के रूप में बस एक चीज चाहिए मुझे कि DT लाइव कोड अप्लाई कर दियो। जब भी आप अनअकैडमी पर वर्ग 1 की मेंस की तैयारी चालू हो चुकी है, वर्ग 1 की मेंस की तैयारी चालू हो चुकी है, वर्ग 1 की वो भी नाम मात्र की फीस अनअकैडमी पे देख लो आप। 1200 रुपये में हिस्ट्री, 1200 रुपये में ज्योग्राफी, 1200 रुपये में मैथ्स, 1200 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी। अच्छा, ये कम पैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोड आप DT लाइव अप्लाई करोगे तो ये सस्ता हो जाएगा, DT LIVE। ठीक है, तैयारी जारी रखो, बिल्कुल करना है, हम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। जी हाँ, मैं आपके लिए व्यवस्थित वर्ग 1 वर्ग 2 MPSI कांस्टेबल सबकी तैयारी चालू हो रही है। अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको पढ़ाई करने का, ब्रांड है। MPPSC का कोई भी कोर्स लो आप, कोड आपको DT LIVE लगाइए। ठीक है, कुछ लोग को इसमें भी समस्या हो जाती है कि सर आप तो कोर्स की बात कर रहे हो, ये बताओ बिना पढ़ाई करे आप पास कैसे हो जाओगे, पढ़ाई तो कहीं ना कहीं से करी होगी, तो वो फ्री थोड़ी हुई होगी। ठीक है, हम तो आपको नाम मात्र की फीस बढ़ाते हैं यार, कोई चार्जेस ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये कोड आप लिख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। अब एक बार फिर कैसे क्या माहौल बनाना है, कहां पर क्या जाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर हम मिलेंगे बहुत जल्द, इस पर हम मिलेंगे बहुत जल्द। और PB चलना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं PB जाने के लिए, मुझे बता देना बेटा। मैं हूं आपके साथ, हमेशा से था, हूं और रहूंगा। बस आप लोग का साथ हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। मैं अभी भी आपके लिए प्रयास जारी रहेगा, अभी भी आपके लिए बहुत सारा प्रयास मैं करूंगा। डोंट वरी, आप टेंशन ना लें, जो कुछ होगा देखा जाएगा, हम करेंगे और कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नई चीज़ें और भी निकल कर सामने आ रही हैं, इसके बिहाफ पे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हम करेंगे कोशिश, आपके साथ में है। जय हिंद लगाइए बेटा, स्टेटस पे लगाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, स्टेटस लगा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। जो भी आएगा भैया तैयार रहना, अगले महीने फिर चल रहा है भोपाल कहो हाओ, अगले महीने फिर चल रहा है। ये वीडियो काट के डाल देना, लिखो इसको, इसका वो बना लेना, आप क्या शॉर्ट बना लेना, मैं बोल देता हूं। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में हुई गड़बड़ी को लेकर फिर आ रहा हूं भोपाल, आपको भी चलना है मेरे साथ। डेट तय बहुत जल्द हो रही है। जय हिंद, जय भारत, वीडियो को शेयर करें।